Hello students, today I am going to discuss about needs and problems of exceptional children. So, what is exceptional child? A child who differs from the average or normal children is called as exceptional child. So, this difference can be based on mental characteristics, sensory abilities, communication abilities, behavior and emotional development or physical characteristics. सो एक्सेप्शनल वो हो गया जो डिविएट करता है नॉर्मल स्टैंडर्ड से एक या नॉर्मल बच्चे से, चाहे वो डिविएशन पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे। सी एक्सेप्शनल अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब रेयर होता है, यूनिक होता है, तो ये एक्सेप्शनल वर्ड भी डिफरेंट मीनिंग देता है डिफरेंट लोगों को। कुछ सोचते हैं कि जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक होते हैं या जो बच्चे हेल्थ इश्यूज़ हो जिनको होती है वो लोग एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं। नहीं, जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, सुपीरियर होते हैं, वो भी एक्सेप्शनल होते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को हम कह सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ इश्यूज, चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयर्डनेस, चिल्ड्रन विद विजुअल हैंडीकैप, चिल्ड्रन विद मेंटल हैंडीकैप, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद सुपीरियोरिटी, सुपीरियर IQ। तो ये सारे एक्सेप्शनल की कैटेगरी है, चाहे वो पॉजिटिव डिविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डिविएशन हो, बोथ जो हैं दे कम both comes under exceptionality. So एक्सेप्शनल चिल्ड्रन तो हमें पता चल गया क्या होती है। अब जब नीड्स एंड प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं, देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की वही उनकी नीड है, उसमें ही चेंज लाना हमें ज़रूरी है एज अ टीचर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो उन चीज़ों में हमें चेंज लाना है। पहले जो बच्चे डम होते थे, विजुअली हैंडीकैप्ड होते थे, उनको स्कूल ही नहीं भेजा जाता था कि ये बच्चे एक सोसाइटी का पार्ट नहीं है, स्कूल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हैंडीकैप है। बट अब ऐसा नहीं है, विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चेंजेस आई। तो जब हम नीड्स की बात करते हैं, सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, बिकॉज हमारे पास चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उसके अंदर आती है कैटेगरी। अच्छी डाइट, बिकॉज अच्छी बॉडी, ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना जो है हमारा मेन मकसद है। दीज आर बेसिकली बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। इन सब चीज़ों को ठीक करना, तो ये एज अ टीचर हम गाइड कर सकते हैं बच्चों को। माल न्यूट्रिशन ना हो, बच्चों का मेंटल जो है लेवल हाई करना है, तो उनका खाना पीना सब ध्यान रखना पड़ेगा। देन कम्स सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स। हियर द चाइल्ड नीड टू लव एंड टू बी लव्ड, एंड ही नीड्स टू फील सिक्योर एंड सेफ। वो कैसे होगा? प्यार से, बिलोंगिंगनेस से, फ्रीडम से, सेफ्टी से, एस्टीम से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। ये सारी चीज़ें हमें हमारे पास तो एक्चुअली उसको चेंज करने का 1/4 ही है एज अ टीचर, क्योंकि 1/4 वो कम्युनिटी से सीखता है बच्चा, 1/4 पेरेंट से, 1/4 अपने आप। तो हमारे पास जो है वो 1/4 हम चेंज ला सकते हैं। देन है कंपनी और सोशल अप्रूवल। बच्चे के पास रहना, उसको अलग करके रखोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए। ये एक नीड है बच्चे की कि हमको जो है इंक्लूड करना। दैट इज़ वाई इंक्लूसिव एजुकेशन हम आजकल लागू करते हैं या उसके हिसाब से चलते हैं। देन है नीड फॉर द अवेयरनेस ऑफ वंस एक्सेप्शनैलिटी। ये टीचर को भी नीड है, अवेयरनेस जो है बच्चे में होनी चाहिए कि उसकी एक्सेप्शनैलिटी है क्या। कई बार गिफ्टेड बच्चे जो हैं रिकॉग्नाइज ही नहीं होते, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको उनको जो उनके में सुपीरियोरिटी है या उनमें जो गिफ्टेडनेस है वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। टीचर शुड नो द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन, एंड आफ्टर नोइंग द प्रॉब्लम टीचर कैन मेक सर्टन दैट नो सच चाइल्ड फॉल्स थ्रू क्रैक्स, कोई ऐसा बच्चा रहना चाहिए। देन कोपिंग विद वंस एक्सेप्शनैलिटी, ये भी जो है बच्चे को कोप करना सिखाना है कि अगर उसको ये प्रॉब्लम है, ही शुड नॉट फील डिविएटेड। ठीक है, उसको लगे कि नहीं, वो अपनी एक्सेप्शनैलिटी के साथ कोप कर सकता है। इसमें टीचर अपना एक मेन रोल प्ले कर सकते हैं। टीचर जो हैं कैन मेक लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट बेटर, उनकी जब बाय नोइंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट एंड बाय नोइंग दिस कि बच्चा जो है क्या मांगता है, उसके जो है प्रॉब्लम से हम इलाज कैसे कर सकते हैं उसका। देन है नीड फॉर गेटिंग एप्रोप्रिएट एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन जो है इसके अंदर सर्विस देता है, जैसे स्पेसिफिकली डिज़ाइंड इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इन्वायरमेंट, टीचिंग प्रोसीजर स्पेशल होने चाहिए, टीचिंग इक्विपमेंट बच्चे को एज़ पर देयर डिसेबिलिटी, उसको क्या डिसेबिलिटी। अगर एक बच्चा को अच्छा नहीं दिखाई देता तो आप उसको क्लास में सबसे आगे बिठाएं। अगर एक बच्चे को अच्छे से चला नहीं जाता तो वो कोशिश करें वहाँ रैंप बनाया जाए सीढ़ियों की जगह, बिकॉज बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटी हैं जिसमें बच्चा प्रॉब्लम में रहता है। देन नीड फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग।
we know exceptional children become victim of many social, moral, physical, emotional problems on the account of extreme deviation. देखिए डिविएशन में भी अगर हम बात करें, एक्सेप्शनल बच्चा है तो माइल्ड होता है, प्रॉब्लम मॉडरेट होता है. सो बच्चे को कौन सी एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो सकती है, तो बच्चे को कौन सी, अगर माइल्ड होगा तो हम इलाज कर सकते हैं आगे बिठा के, लेकिन अगर एक्सट्रीम प्रॉब्लम है विजुअल, तो हम उसके लिए उसकी कुछ ऑपरेट जो हमें चाहिए इंस्ट्रूमेंट या जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हम इक्विपमेंट्स वो हम ला सकते हैं. सी अब देन है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इक्वल देना बच्चों को, इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन हमने लाया है कि ये एजुकेशन स्कीम्स में आया है कि बच्चे को इंक्लूड करना है सब बच्चों के साथ, ताकि उसको लगे ना कि वो अलग कर दिया गया है. सो एक्चुअल स्पेशल एड्स और असिस्टेंट डिवाइसेस देना, ठीक है, ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चे की ख़त्म हो जाएंगी, और यही नीड है एक्सेप्शनल बच्चे की. इसी तरीके से बच्चा जो है, नॉर्मली जो बच्चा है वो स्कूल में अपना, बिकॉज हमें गियर्ड अप करना है स्पेशल नीड्स जो हैं बच्चे की, ताकि वो सोसाइटी में बेनिफिटेड हो